बड़ों को प्रणाम, छोटों को प्यार और बराबर वालों से नमस्कार। मैं रजत पांडे आज अपने चैनल इंटरव्यू विद रजत पांडे के एक और साक्षात्कार में आप सभी दर्शकों के सम्मुख उपस्थित। और मित्रों, आज मैं आप सभी लोगों को इन्फॉर्म करना चाहूँगा कि हमारे इस चैनल में साक्षात्कार होने वाला है बहुत ही कम समय में पहचान बनाने वाले तथा निमिषा कॉन्वेंट स्कूल सलोन रायबरेली में फिजिक्स टीचर के पोस्ट पर तैनात आशीष त्रिपाठी जी का। मित्रों, इस चैनल का जब मैंने निर्माण किया था, क्रिएट किया था, तो मेरी यही अभिलाषा थी कि मैं पूरे रायबरेली जिले के टीचर्स का इंटरव्यू लूं। इसके अलावा जो महान शख्सियत वाले लोग हैं उन तक मैं पहुंचूं और उनकी जो जीवनी है, जो संघर्ष है, जो उन्होंने अपने जीवन में किया, जो यहाँ तक पहुंचे, उस संघर्ष को मैं आपको दिखा सकूं। तो मित्रों, आप इस बड़े से निर्माण में आप लोग सब्सक्राइब करने के माध्यम से आप अपना बहुमूल्य योगदान करें। मैं आपको पूर्ण विश्वास दिलाना चाहूँगा कि मैं इसी प्रकार आपको सलोन विधानसभा, ऊंचाहार विधानसभा के तथा पूरे रायबरेली जिले के इंटरव्यूज लाता रहूँगा सभी टीचर्स के। तो मित्रों, यदि आशीष त्रिपाठी सर के बारे में आपको कुछ भी जानकारी हो जो इस पूरे इंटरव्यू में छूट रहा हो तो आप उसे कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। इसके अलावा जो भी जानकारियां आपको उनसे संबंधित हो वो भी लिखें। मित्रों, मैं आपको सूचित करना चाहूँगा कि आपके पास सलोन विधानसभा तथा ऊंचाहार विधानसभा के समस्त टीचरों का इंटरव्यू शीघ्र ही होगा। तो इस तरह से आइए अब हम चलते हैं, बातचीत का सिलसिला प्रारंभ करते हैं आशीष त्रिपाठी जी के पास। नमस्कार सर। जी नमस्कार। कैसे हैं सर आप? जी हम बहुत अच्छे हैं, आप कैसे हैं? जी मैं भी एकदम अच्छा हूं सर। मेरा सबसे पहला सवाल आपसे यही है सर, आप अपने पैतृक निवास स्थल के बारे में कुछ बताइए सर। जी सबसे पहले मैं आपका बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। आपने एक बहुत ही अच्छी शुरुआत करी इस चैनल के माध्यम से। टीचर्स का इंटरव्यू लेना एक बहुत बढ़िया बात होती है। और रही बात जो हमारे पैतृक स्थल की, तो जो हमारा जन्म है वो पूरे भभूति में हुआ था, पोस्ट पारी लगता है। जी बिल्कुल, और पूरे भभूति पोस्ट पारी। तो इसमें अब आपसे मैं अगला सवाल यही कहना चाहूंगा सर कि आप अपने परिवार के बारे में कुछ बताएं सर। जी सर, जी बिल्कुल। हमारे परिवार में कुल 4 लोग हैं, जिसमें से मम्मी, पापा, मैं और हमारा छोटा भाई है। मेरे पिताजी का नाम है श्री रमेश कुमार तिवारी और माता जी है अनीता देवी, जो कि एक हाउसवाइफ है। और पिताजी जो है वो भी जो है कृषि कार्य करते हैं। और जो है मैं तो पढ़ा ही रहा हूँ इस समय। और छोटा वाला भाई जो है वो बाहर रहता है, एक प्राइवेट सेक्टर पे जॉब करता है। जी बिल्कुल। तो सर आपकी क्वालिफिकेशन क्या है? जी हमारी क्वालिफिकेशन एमएससी हो गया है, एमएससी कंप्लीट हो गया है। जी बिल्कुल। तो एमएससी आपने कहाँ से किया है? इसके अलावा आपने किस सत्र में पास किया था? जी एमएससी हमारा इसी सत्र में हुआ है 2021 में, और जो है 2014 में हमारा जो है 12th क्लास हुआ था। जी बिल्कुल। तो आपने जो बचपन से लेकर, अर्थात कहने का आशय है प्रारंभिक शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा, आपने जिन किसी भी विद्यालयों से प्राप्त किया है और जिस किसी सत्र में आपने प्राप्त किया है, आप उनका वर्णन करने की कृपा करें। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। देखिए हमारी 1 से लेकर के 5वीं कक्षा तक की जो पढ़ाई हुई वो रेवली से हुई है, ब्रिलियंट पब्लिक स्कूल था। और 6 से लेकर के 6, 7, 8 3 कक्षाएं जो है हम यहाँ पे, एक ज्योतिपुरम स्कूल है भारत भारती, जिसमें से हमने 1 कक्षाएं पूरी की। और जो 9 से लेकर के 12 तक का था वो सिटीजन पब्लिक स्कूल सलोन से हुआ है। जी बिल्कुल। तो सलोन से हुआ, उसके बाद फिर आपने बीएससी और एमएससी? हाँ सर, बीएससी जो है वो पंचशील कॉलेज से हुआ है और एमएससी गुरु बकसगंज। जी बिल्कुल, गुरु ऋषभ सिंह इंस्टीट्यूट है, वहाँ से हुआ है। जी बिल्कुल। तो आपने इतने सारे विद्यालयों में पढ़ाई किया, तो उस दौरान से लेकर अब तक, बचपन से लेकर अब तक आपके प्रिय मित्र कौन कौन रहे हैं? जी इसके बारे में भी कृपया हम दर्शकों को बताइए। देखिए जो 6 से 8 तक का क्लास था, ये हम लोगों को बहुत यादगार पल हुआ करता था, अभी भी है। क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने बहुत सारी जो है
बहुत सारे दोस्त बनाए थे और बहुत ऐसी ऐसी हरकतें की थी जो कि अभी भी याद हैं। एक हमारे बचपन के मित्र हुआ करते थे सुमेश त्रिपाठी, जो कि भारती स्कूल के प्रबंधक के ही बेटे हैं। और अब जो इस समय हमारे जो बहुत ही खास मित्र हैं वो सत्यम दीक्षित हैं और दूसरे हमारे गौतम विश्वकर्मा जी हैं, जो कि पारी में ही हैं। जी बिल्कुल। तो क्या कोई आपका ऐसा भी मित्र है जिससे आप अपने सुख दुख की बातें शेयर करते हैं? जी जी बिल्कुल, ये सत्यम दीक्षित सर हैं, ये भी पढ़ाते हैं रायबरेली में संघ शिक्षा में जी। इनसे हम हर तरह की बातें शेयर कर सकते हैं सुख दुख में, और ये काफी जो है हमारी प्रॉब्लम्स को अपनी प्रॉब्लम की तरह समझते हैं। जी बिल्कुल। तो क्या बचपन में पढ़ाई के दौरान इसके अलावा क्या आपने कुछ शरारतें भी की थी? आपका जीवन हालांकि बचपन शरारतों से ही भरा रहा है, तो क्या कोई ऐसी घटना भी है जिसका जिक्र होते ही दिमाग में आपको अकस्मात हंसी छूट जाती है? क्या कोई ऐसी घटना भी है? जी जी जी, देखिए बचपन में हम लोग नहर बहुत नहाते थे और कुआं नहाते थे। यहाँ बगल में एक कुआं है, वहाँ पे हम लोग जो है जाते थे गाय भैंस चराने के लिए, तो वहाँ नहाने के लिए चले जाते थे। तो एक बार पापा जो है डंडा लेकर के गए और हम लोग काफी पिटाई की है, और तब से हमारा कुआं और नहर दोनों छूट गया और हमें 3-4 दिन बुखार भी आया था। जी बिल्कुल। तो ये हम चाहकर भी नहीं भूल पाते, तब से फिलहाल हमें आज तक कोई मार नहीं पड़ी पिताजी से। हाँ हाँ जी बिल्कुल। तो इसके अलावा मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगा, थोड़ा सा व्यक्तिगत जानकारियां ये रहेगी, क्या आप फिल्मों में रुचि रखते हैं? जी हाँ बिल्कुल, फिल्में जो है हम काफी हद तक देखते हैं और हमें ज्यादातर मूवीज अच्छी लगती हैं हॉलीवुड की, क्योंकि वो साइंस फिक्शन से होती हैं और उनका जो है सब कुछ बहुत अच्छा होता है। जी बिल्कुल। क्या आपका रुझान अगर फिल्मों की तरफ है तो गीतों की तरफ अवश्य ही होगा? जी जी, हम संगीत सुनते भी हैं और ज्यादा हमें पसंद है कविताएं सुनना। कुमार विश्वास सर की कविताएं जो है बहुत सुनते हैं। जी। तो इसके अलावा क्या आप भारतीय जो बॉलीवुड गीत हैं उनमें भी मतलब उनमें भी आपका रुझान है, उनमें भी आपका शौक है? जी जी जी, हम पुराने गाने बहुत सुनते हैं, मोहम्मद रफी साहब का, किशोर का, मुकेश जी का। तो ऐसे करके काफी सॉन्ग्स हैं जो कि अभी भी हमें याद भी है और कुछ भूल भी गए, लेकिन हमारा जो बहुत ज्यादा पसंदीदा वो पुराने गीत ही है। जी बिल्कुल, पुराने गीत ही। क्या आपकी रुचि खेलों में भी है? जी, खेल में तो बहुत कम, इंडोर गेम खेलना बहुत पसंद करते हैं, जैसे कि छोटे छोटे खेल, लूडो हो गया, कैरम बोर्ड हो गया, सारे गेम तो खेलना पसंद करते हैं। जी बिल्कुल। क्या आपकी रुचि राजनीति में भी है? जी नहीं, राजनीति में हमारी रुचि बिल्कुल भी नहीं है। जी बिल्कुल। इसके अलावा अगर सबसे बढ़िया आपको डिश कौन सा अच्छा लगता है? अगर मैं बात करूं आपसे, सबसे पसंदीदा आपका डिश? जी देखिए, हम ग्रामीण अंचल के लोग हैं, तो हमारे लिए तो बस अच्छा रहता है, छोला भटूरा मिल जाए इसी में हम खुश रहते हैं, तो ये काफी पसंद है। और चोखा बाटी, अभी 4-5 दिन पहले चोखा बाटी के खाने के लिए हम रायबरेली तक गए थे। जी बिल्कुल। और जो है काफी ठंड भी थी, लेकिन ये था कि बस ठीक चाहिए तो चाहिए, चले गए थे वहाँ। जी बिल्कुल। तो अब सर से व्यक्तिगत जानकारियों के अलावा हटकर मैं जानना ये चाहूंगा, अब कुछ बात करते हैं शैक्षणिक की और इसके अलावा टीचिंग कैरियर की बात हम लोग करना स्टार्ट करते हैं। तो सर अगर मैं बात करूं आपके टीचिंग कैरियर की, तो आपने किस वर्ष में पढ़ाना प्रारंभ किया था? जी 2017 से हमने पढ़ाना चालू किया, और जो हमने पहला स्कूल पढ़ाए पारी में है, पारी पब्लिक स्कूल है, पीपीएस शुक्ला सर जी का है, बहुत अच्छा रहा और हमारा शुरुआत बहुत अच्छा रहा। उन्होंने जो शुरुआती दौर पे जो टीचर होता है उसको कैसे पढ़ाना होता है क्या, तो ये सारी चीजें शुक्ला जी ने बहुत अच्छे से समझाई थी। और जो है उसके बाद हम मॉडर्न में भी कुछ दिन तक पढ़ाए थे, सिटीजन में हमने 1.5 से 2 साल तक पढ़ाया, और इस समय जो है मिमसा कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ा रहे हैं, फिजिक्स के टीचर हैं। जी बिल्कुल। तो यद्यपि आपने 4 विद्यालयों में पढ़ाया हुआ है, उन चारों विद्यालयों में सबसे अच्छा जो कार्य शैली रही है वो आपके हिसाब से किस प्रिंसिपल की सबसे बढ़िया कार्यशैली रही है जिसने आपको प्रभावित किया? अभी हम जहाँ पर पढ़ा रहे हैं निमसा कॉन्वेंट स्कूल, यहाँ हमारी प्रधानाचार्य हैं, उनकी कार्यशैली काफी अच्छी है, हमें उनकी सारी चीजें जो है काफी अच्छी लगती हैं और कैसे जो है सब कुछ मैनेज करना है, तो यहाँ से हम बहुत ज्यादा प्रभावित हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसके पहले आप जहाँ भी थे तो वहाँ क्या वजह हो गई थी जिसकी वजह से आपने मतलब उस विद्यालय को छोड़ दिया? जैसे सिटीजन में आप थे इसके पहले, तो सिटीजन में विद्यालय छोड़ने की क्या वजह हो गई? जी देखिए, 2020 था, पैंडेमिक सिचुएशंस थी, तो कोई खास वजह नहीं थी,
बस यही था कि 1 साल का गैप हो गया और फिर यहाँ से आ गया, तो हमने सोचा चलिए नजदीक है। वो हमारा जो है 12-13 किलोमीटर पड़ता था, ये 4 किलोमीटर पड़ता है, तो हमने सोचा ये जो है चूज करना ज्यादा बेटर होगा हमारे लिए। बिल्कुल। आपके सबसे पसंदीदा या फिर सबसे प्रिय विद्यार्थी कौन कौन रहे हैं? जिस सिटीजन में हमारा एक था जो है, क्या नाम है, अनुराग शुक्ला है, वो काफी अच्छा था, हमारी सारी बातें मानता था, पढ़ने में भी जो है अच्छा था, फर्स्ट रैंक आती थी उसकी। और इस टाइम यहाँ पर जो है निमसा के 2-3 बच्चे अच्छे हैं, पुष्पेंद्र हो गया, एक उर्दू त्रिपाठी है, काफी शालीन बच्चा है। तो इसके जो पढ़ने का खुद का जो तरीका है और जो है काफी चीजों कैसे समझना है, बहुत कम समय में बहुत अच्छा सीख जाता है, तो ये भी काफी अच्छा है। जी बिल्कुल। जहाँ तक मुझे जानकारी है कि आप एक बार एनडीए की परीक्षा में इंटरव्यू तक पहुंचे थे, तो वहाँ क्या वजह हो गई थी? इसके अलावा आप पढ़ाई और स्वयं की पढ़ाई, इसके अलावा बच्चों को पढ़ाना, उसके बीच में आप प्रतियोगी परीक्षा को कैसे उसकी तैयारी करते थे? इसके अलावा क्या वजह हो गई जो मतलब साक्षात्कार से आपको निराश होकर लौटना पड़ा? उस पे भी कुछ प्रकाश डालिए। जी बिल्कुल। देखिए 2014 में हमारा 12th क्लास हुआ था, उसके बाद जो है हमने सोचा कि जो है एनडीए की तैयारी की जाए, क्योंकि सभी का वो होता है, मेन मोटो होता है कि 12th के जस्ट बाद जो है एक हैंडसम सैलरी वाली नौकरी मिल जाए, तो ये एयरफोर्स डिफेंस लेवल की जो है ये चीजें प्रोवाइड करवाता है। तो हम लोग इलाहाबाद निकल गए, हम थे सत्यम दीक्षित थे और हमारे मित्र थे दिव्यांशु त्रिपाठी, 3 लोग थे, वहां पर गए। मेजर कलसी क्लासेस वहाँ की कोचिंग है, वहाँ पे हमने ज्वाइन किया और एनडीए क्वालिफाई भी हुआ। वहाँ पर था इंटरव्यू था, इंटरव्यू में हमारा जो है एसआरडी स्क्रीनिंग टेस्ट से हम बाहर हुए, पहले ही दिन बाहर हो गए थे, वो चीजें नहीं। उसके बाद जो है हमारा पैर खराब हो गया था, थोड़ा सा दिक्कत आ गई थी पैर में, और जिसके लिए डॉक्टर ने सलाह दिया कि आपको 1 साल तक का बेड रेस्ट चाहिए। मतलब अब हम तो क्योंकि पैर पे बिल्कुल खराब हो गया था, हम चल भी नहीं पाते थे, पूरा 1 साल हमको बेड पे रेस्ट करना पड़ा। उसके बाद जो है अब जब पैर खराब हुआ तो डिफेंस लेवल पे हमारा जो है ध्यान भी हट गया और एज भी उस समय जो है ओवर हो चुकी थी। उसके बाद जो है भैया हमने धीरे धीरे जब चलना स्टार्ट किया, पैर हमारा सही हुआ, तो हम सोचा कि जो है टाइम पास करने के लिए उद्देश्य था कि थोड़ा समय व्यतीत किया जाए। तो कोचिंग बच्चों को 2-4 बच्चों को जो है छोटी छोटी क्लास इनको पढ़ाना स्टार्ट किया, फिर धीरे धीरे बच्चे जानने लगे, फिर 9-10, अब तो 11-12 की कोचिंग चलती है। जी बिल्कुल। श्रीमान जी, यद्यपि आपने बहुत से विद्यार्थियों को पढ़ाया है और बहुत से विद्यालयों में भी आपने पढ़ाया है, तो जब उन विद्यालयों में आपके प्रिय अध्यापक मित्र कौन कौन रहे हैं? जी हमारे बहुत ही खास मित्र थे जो है इस समय जो है वो अजय त्रिवेदी सर जी हैं। वो तो हमसे तो बहुत ज्यादा बड़े हैं, लेकिन उनका नेचर, स्वभाव और बात करने का तरीका वो बहुत अच्छा है, उनसे हम बहुत प्रभावित हैं अजय त्रिवेदी सर जी से। और एक हमारे जो गुरु श्रेष्ठ हैं जिनको हम बहुत मानते हैं, पहले भी मानते थे, अभी भी बहुत मानते हैं, वो मुनि पांडे सर जी जो है, उन्होंने हमको पढ़ाया भी है और सिटीजन में जो है हमारे साथ पढ़ाए भी है, पढ़ा भी रहे थे और हमको भी पढ़ाए हैं वो। जी बिल्कुल। उनका जो है काफी जो है, उनका मैथ पढ़ाते थे, मैथ के टीचर थे, बहुत अच्छा था। जी बिल्कुल। तो यद्यपि आप बहुत से विद्यार्थियों के गुरु हैं, लेकिन आप व्यक्तिगत आपसे मैं सवाल जानना चाहूंगा कि आप अपना गुरु किसे मानते हैं? जिस प्रकार अर्जुन के लिए गुरु द्रोण थे, तो आपके लिए गुरु द्रोण कौन है? जी अभी मैंने नाम लिया श्री मुनि पांडे सर जी का, उनसे उनकी काफी चीजें जो है मैंने खुद में जो है अडॉप्ट करी जो है, और बच्चों पर अप्लाई कर तो उसका असर भी काफी अच्छा आया, पॉजिटिव आया है। हम मतलब मारना किसी बच्चे को नहीं, प्रेम से बात करना, हर चीजों को एक एक पॉइंट को अच्छे से क्लियर करवाना। कोई बच्चा जो है क्लास में अनडिसिप्लिन होता है तो उसको कैसे जो है समझाना, तो ये सारी चीजें मुनि पांडे सर जी से हमने सीखी है। जी बिल्कुल। तो और वे विद्यार्थी जो आपके विषय जो आप पढ़ाते हैं फिजिक्स, उसमें यदि कमजोर हैं तो अपनी स्टार्टिंग कहाँ से करें? जी देखिए जो है मेन बेस किसी भी सब्जेक्ट का होता है वो हमारा होता है 9th से स्टार्ट होता है ना। तो 9th में ही हमारा जो साइंस होता है, साइंस के अंदर 3 ग्रुप में डिवाइड हो जाता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो। तो किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ना तो मेन बेस हमारा जो है वो 9th से ही शुरू हो जाना चाहिए, है ना। तो 9th में हमारे जो छोटे छोटे चैप्टर्स हैं, मोशन हो गया, ग्रेविटेशनल फील्ड हो गया, इन सब चीजों को अगर हम एक अच्छे से कॉन्सेप्चुअल पढ़ते चले जाएंगे तो आने वाला जो 11th 12th है वो हमारा काफी अच्छा हो जाएगा, उसमें काफी सुधार हमको देखने को मिलेगी।
जी बिल्कुल। वे विद्यार्थी जो प्रतियोगी स्तर की परीक्षा की तैयारी करना चाहते हैं, खासकर बात करें जहां से आप निराश होकर लौटे थे एनडीए की, तो उनके लिए आपकी क्या सलाह है कि वो किस प्रकार से तैयारी करें, किन चीजों का ध्यान रखें, किन चीजों में सावधानी बरतें? जी मैं उनको यही बताना चाहूंगा, सभी स्टूडेंट्स से यही कहना चाहूंगा, अगर आप एनडीए की तैयारी कर रहे हैं तो घबराने की कोई बात नहीं, बहुत ही आसान पेपर होता है इसका। आपको मैथ्स पे 11 12 की मैथ्स पे बहुत ज्यादा फोकस करना है, हर एक कॉन्सेप्ट को आप बहुत ध्यान से पढ़िए। और जीएस जो है जनरल अवेयरनेस का अलग से पेपर होता है, इसमें भी आपको बहुत ज्यादा फोकस करने की जरूरत है। और यहाँ 200 नंबर का जो है इंग्लिश का अलग से टेस्ट होता है। तो आपको मैथ्स, जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश, ये 3 सब्जेक्ट है, आपको इन पर जो है बहुत ही ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। और पेपर बहुत आसान होता है, आप एक बार देखेंगे तो आपको लगेगा हाँ जो है बहुत बढ़िया है, और आप इससे आसानी से जो इसको बीट कर सकते हैं। जी बिल्कुल। वे विद्यार्थी जिनको आपने पढ़ाया है तथा वर्तमान समय में जिनको आप पढ़ा रहे हैं तथा भविष्य में जो भी आपके विद्यार्थी होंगे, उन सभी के लिए तथा उनके माता पिता के लिए, अभिभावकों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे इस चैनल के माध्यम से? जी हम तो यही कहना चाहेंगे सभी स्टूडेंट से कि भैया जो है पढ़ाई करो, मन लगा के पढ़ाई करो। सफलता मिले या ना मिले वो अलग मुद्दा है, लेकिन जो आपका खुद का ज्ञान है वो आपको कभी भी जो है डूबने नहीं देगा। आप जहां भी रहेंगे कीर्तिमान रहेंगे, अपना जो है वर्चस्व कायम किए रहेंगे, और खुद के ज्ञान के बल पे आप कहीं भी जाएं तो आप एक अच्छी खासी भीड़ अपने लिए इकट्ठा कर सकते हैं। जी बिल्कुल। इसके अलावा आपने YouTube चैनल भी बना रखा है, तो उस YouTube चैनल का क्या नाम है? और इसके अलावा YouTube कैरियर की शुरुआत आपने कब की? आपके दिमाग में कैसे ये बात आई? क्या वजह थी कि आपने YouTube पे कार्य करना स्टार्ट किया? जी ये पेंडेमिक सिचुएशन चल रहा था, कोरोना कोविड-19, तो 2019-20 में हमने YouTube चैनल अपना स्टार्ट किया। क्योंकि आदेश आ गया था कि सारी जो है कक्षाएं ऑनलाइन चलेंगी, तो हमने कहा कि गूगल मीट या गूगल क्लासरूम पे पढ़ाने से अच्छा है कि अपना खुद का एक सेटअप बना करके YouTube पे पढ़ाएं। तो हमारे चैनल का नाम फिजिक्स आलय है, जिसमें लगभग 2200 के आसपास सब्सक्राइबर भी हो चुके हैं। बच्चों ने बहुत प्यार दिया, उनका हम बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं इस चैनल के माध्यम से। और जो है तभी से हमने सोचा कि हाँ जो है ऑनलाइन क्लासेस पढ़ाई जा सकती है, और काफी अच्छा उसका रिजल्ट भी आया। जी बिल्कुल। तो अगर हम बात करें आगे YouTube की दुनिया में आपका और क्या करने का इरादा है, इसको किस प्रकार से आगे जारी रखने का इरादा है? जी बिल्कुल, मैं ये जो फिजिक्स आलय चैनल है हमारा, मैं इसको और आगे तक ले जाने के लिए सोच रहा हूँ। और इसमें सिर्फ फिजिक्स ही नहीं, मैं मैथ्स भी पढ़ाना चाहता हूँ बच्चों को। मैथ्स के भी हमारे टीचर हैं, तो मैं सोच रहा हूँ इसको आगे बढ़ाया जाए। फिलहाल पिछले 1 साल पे जो है हम ज्यादा एक्टिव नहीं हो पाते हैं स्कूल और कोचिंग की वजह से, लेकिन अब मैं इस सिचुएशन को देखते हुए, कोविड-19 में वो बार जो है आ ही जा रहा है, तो मैं इसको फिर से कंटिन्यू करना चाहता हूँ। जी बिल्कुल। जैसा कि आपने कहा कोविड-19 ने आपको किस प्रकार से प्रभावित किया तथा विद्यार्थियों की पढ़ाई को आपके अनुसार किस प्रकार से बाधित किया कोविड-19 ने? देखिए भैया, जो है कोविड-19 तो स्कूल कॉलेज बंद चल रहे हैं, ये एक बहुत ही विचारणीय स्थिति आ गई है कि कुछ बच्चे तो हैं ठीक है पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन हम लोग ग्रामीण अंचल के लोग हैं, सबके यहाँ मोबाइल हो नहीं पाता है, सबके यहाँ लैपटॉप हो नहीं पाता, तो उनको ऑनलाइन क्लासेस लेने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। उनकी पढ़ाई स्थगित हो रही है, उनका बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। जो बहुत सारे बच्चे हैं वो ठीक है मोबाइल चला रहे हैं, मोबाइल के माध्यम गेम भी खेलने लगते हैं ना, तो काफी हद तक जो है पिछले 2-3 सालों से बच्चों की पढ़ाई पर काफी प्रभाव पड़ा है। हम लोग 2-4 साल पीछे ही होते जा रहे हैं। जी बिल्कुल। क्या आपको लगता है कि यदि इसी प्रकार हर वर्ष विद्यार्थी प्रमोट होते रहे तो एक टाइम ऐसा भी आएगा जब विद्यार्थी पढ़ाई को लेकर सीरियस नहीं होंगे? क्या आपका क्या विचार है? जी जी बिल्कुल, अगर ऐसे ही हर बार प्रमोट कर दिया जाए बच्चों तो बच्चों का जो पढ़ने का ध्यान है उधर से ध्यान उनका हट जाएगा, है ना। क्योंकि बहुत सारी चीजें उनके जहन में कहीं न कहीं बैठ ही जाता है। इस समय तो बहुत सारे मीम्स भी आ रहे हैं, बच्चे तुरंत कोविड को याद करने लगते हैं, बस पेपर आने वाले हैं कोविड आ जाए बस। तो ये उनकी कहीं न कहीं मानसिकता को दर्शाती है कि नहीं, वो पढ़ने पे ज्यादा अब पढ़ाई को ध्यान ज्यादा नहीं देना चाहते हैं। जी बिल्कुल। तो मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगा प्रश्नों के सिलसिले में, अगला प्रश्न मेरा यही है कि क्या आप भी YouTube पर किसी को अपना गुरु मानते हैं? जी जी, अगर हम फिजिक्स से रिलेटेड हैं तो फिजिक्स के बहुत अच्छे अध्यापक हैं, हम कह सकते हैं। उनका खुद का चैनल है फिजिक्स वाला, अलग पांडे सर जी, उनके सारे कंटेंट बहुत अच्छे होते हैं।
जी बिल्कुल। यदि हम बात करें इंटरनेट, हाँ यूट्यूब पर अगर हम बात करें तो वो जो है काफी बेटर कर रहे हैं। जी बिल्कुल। इसके अलावा आपने अपने फ्यूचर प्लान में क्या अपने लिए सोच रखा है? आपका फ्यूचर प्लान क्या है? जी हमारा फ्यूचर प्लान तो यही है, फिलहाल अभी टीचर लाइन में ही जाना है हमें। जी बिल्कुल। इसके अलावा आप अपने समाज के लिए, आप अपने दोस्तों के लिए, आप अपने विद्यार्थियों के लिए, अभिभावकों के लिए, जो आपको देख पा रहे हैं उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे इस चैनल के माध्यम से? इसके अलावा खासकर अगर हम बात करें जो अभिभावक हैं, जो निर्धन परिवार से हैं और जिनके पास मतलब अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए थोड़ा सा फीस कम है, तो उनके लिए आपकी क्या रणनीति है भविष्य में, उसका भी उजागर इस चैनल के माध्यम से आप कीजिएगा। देखिए पेंडेमिक सिचुएशन में पढ़ाई कहीं न कहीं बहुत ज्यादा सस्ती हो गई है। आपके पास बस अगर 5,000 10,000 का मोबाइल है तो आप अपनी सीखने की स्किल को बहुत आगे लेवल तक ले जा सकते हैं। तो हम ये मान के चल रहे हैं कि आने वाले कुछ समय में पढ़ाई बहुत ही ज्यादा आसान हो जाएगी, बहुत ही ज्यादा सस्ती हो जाएगी। जो बच्चे फीस अफोर्ड नहीं कर पाते हैं वो यूट्यूब पे बहुत सारे कंटेंट अवेलेबल हैं, बहुत सारे ऐसे चैनल हैं जो आपको बहुत यूनिक और बहुत मजेदार कंटेंट देते हैं। तो आप फ्री में घर बैठे जो है अपनी तैयारी पूरी कर सकते हैं, आपकी पढ़ाई में कोई भी प्रकार की रुकावट नहीं आने वाली है। जी बिल्कुल। जब आपने यूट्यूब की दुनिया में कदम रखा था तो उस समय आपको किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था? जी स्टार्टिंग में बहुत प्रॉब्लम होती थी, बोर्ड कैसे सेटअप करें। मेन दिक्कत होती थी लाइटनिंग की, जो है शैडो ना पड़े बोर्ड पे हमारा, है ना, वॉइस बच्चों तक क्लियर जाए। शुरुआती कुछ वीडियो में बच्चों की शिकायत आ रही, सब जो है कमरे में इको रहता है, तो ये सारी चीजें जो है फेस करनी पड़ी। और बात ये होता है कि कैसे बच्चों तक अपना वीडियो भेजें, क्योंकि कंटेंट हमारा 10th और 12th का होता था, 10th 11 12th का होता था। तो उन बच्चों को सिलेक्ट करना, जिन बच्चों को हमने जो है पढ़ाया उनसे कहा भैया जो है शेयर कर दीजिए शुरुआत में। तो ऐसे करके जो है शुरुआत के दिन काफी मुश्किल थे, लेकिन अब जो है सब कुछ काफी चीजें जानकारी में आ गई हैं, तो अब ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है। जी बिल्कुल। अगर हम बात करें वर्तमान समय में भारत के परिदृश्य को देखते हुए, भारत की वर्तमान स्थिति को देखते हुए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए इस समय जो माहौल चल रहा है, ठीक है, वो राजनीतिक माहौल है, फिलहाल हमारा उससे कोई मतलब नहीं है। अगर हम बात करें शिक्षा की, तो शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बढ़िया डेवलपमेंट ये इंटरनेट के थ्रू हम लोग कर सकते हैं, पढ़ाई अपनी बहुत आसानी से जारी रख सकते हैं और ठीक है सब कुछ, बाकी तो ठीक ही है। जी बिल्कुल। तो मित्रों अब हम अपने इस वीडियो को यहीं पे विराम देना चाहेंगे और आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मेरे इस चैनल के लिए अपना महत्वपूर्ण समय दिया। और जाते जाते हम आपसे इतना ही जानना चाहेंगे कि आप अपने मित्रों, रिश्तेदारों और जो आपको देख रहे हैं व्यूअर्स, और उन सभी लोगों से आपकी क्या निवेदन है, क्या सलाह है, क्या उम्मीदें हैं? देखिए ये जो महामारी चल रही है, सबसे पहले तो सरकार भी जो कहती है कि अपने घरों में रहें, स्वस्थ रहें और जो है अपना अच्छे से अपने परिवार का ख्याल रखें। और ये जो चैनल है बहुत अच्छा है, हम इसके शुरुआत से इसके देख रहे हैं सभी टीचर्स का कैसे जो है बुला के सर जी जो है आपका इंटरव्यू लेते हैं, तो इस पर भी आप लोग ध्यान दें। और यहाँ पर जो टीचर्स जो चीजें बताते हैं उसको कहीं न कहीं उनकी खुद की जीवनी होती है, जिसमें बच्चों का बहुत ज्यादा इंटरेस्ट होता है कि टीचर्स कैसे थे, उनकी खुद की क्या क्या इच्छाएं थी, उन्होंने कैसे पढ़ाई की। तो ये एक जो मुहिम चलाई है आपने सर जी बहुत बढ़िया है। जी बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद सर, और चैनल में अपना समय देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, मित्रों, साथियों, व्यूअर्स, जितने भी लोग मुझे देख पा रहे हैं, यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना तथा इस वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा। मित्रों, मैं आप सभी लोगों से यही उम्मीद करता हूं और यही निवेदन करता हूं कि आप सभी लोग मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। तथा मित्रों, मिलते हैं किसी और दिन, किसी और वीडियो में, किसी अन्य टीचर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।